नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक बन गया है कि आखिर मदन कौशिक को जगह कैसे मंत्रिमंडल में मिली। आखिर पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ जिस कारण हरिद्वार से विधायक मदन कौशिक मुख्यमंत्री धामी के इतने करीब आ गए और मुख्यमंत्री धामी ने उनको अपनी मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। क्योंकि पिछले ही कुछ दिनों की अगर बात करें, अगर 2022 के चुनाव के दौरान का माहौल और 22 के चुनाव परिणाम के बाद हरिद्वार में उठे सवालों को छोड़ भी दे और मदन कौशिक के पिछले 4 साल के वनवास को भी छोड़ दे, तो भी पिछले ही कुछ महीने में 2 ऐसे सवाल उठे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर मदन कौशिक की एंट्री धामी के मंत्रिमंडल में कैसे हुई। यह सवाल करने के वैसे तो बहुत से कारण हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हाल ही में 2 कारणों पर ही ध्यान दे दिया जाए तो उत्तराखंड में धामी और मदन कौशिक के बीच में कुछ दूरी थी, कुछ सवाल थे, कुछ लाइनें खिंची हुई थी। पहले इन 2 कारण पर ही आते हैं, इसके बाद यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर धामी के 2027 के चुनावी अभियान में जो चुनावी समीकरण साधे गए हैं इस मंत्रिमंडल विस्तार से, इसमें मदन कौशिक क्यों जरूरी हो गए थे। पहली बात, आप ध्यान दीजिए, अभी 22 जनवरी की ही बात है जब बीजेपी के गदरपुर से विधायक अरविंद पांडे मुख्यमंत्री धामी के विरोध में मोर्चा खोले हुए थे। हालांकि वह अभी भी खोले हुए दिखते हैं, लेकिन जो जनवरी में हुआ उस वक्त तो बीजेपी के ही कई सारे बड़े नेताओं ने, संगठन से जुड़े हुए लोगों ने, संगठन के पदाधिकारियों ने, मेयर, प्रदेश मंत्री ने यह बहुत ही खुलकर कहा कि अरविंद पांडे मुख्यमंत्री धामी के विरोध में काम कर रहे हैं। यह बात कई नेताओं ने स्वीकारी, मंच पर आकर कही, कैमरे के सामने। उस वक्त 21 जनवरी को एक कार्यक्रम जारी हुआ त्रिवेंद्र सिंह रावत के यहाँ से, और इस कार्यक्रम में यह बताया गया कि अरविंद पांडे से मिलने उनके गुलर भोज यानी गदरपुर में जो गुलर भोज है वहां पर जो आवास है, जिस आवास पर और कैंप कार्यालय पर सरकारी भूमि पर कब्जे की बात आई, वहां पर गुलर भोज स्थित अरविंद पांडे के आवास पर त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ अनिल बलूनी और मदन कौशिक 22 जनवरी को जाएंगे। जब अरविंद पांडे ने अपने आवास पर एक जन मीटिंग को संबोधित किया तो वहां पर अरविंद पांडे ने भी कहा कि उनकी बात हुई है त्रिवेंद्र सिंह रावत से, अनिल बलूनी से, मदन कौशिक से, ये लोग आने वाले थे, लेकिन मैंने ही मना कर दिया मौजूदा माहौल को देखते हुए। बात केवल इतनी भर नहीं है कि यह जो जनवरी में हुआ और 22 जनवरी को ये 3 लोग हरिद्वार से हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे, बात केवल इतनी ही नहीं है। इसके अलावा भी कुछ बिंदुओं पर गौर करना चाहिए। हरिद्वार की राजनीति को देखते हुए हरिद्वार में गंगा कॉरिडोर बनाने की बात लंबे समय से हो रही है और करीब करीब तैयारी पूरी हो चुकी है। मदन कौशिक इस कॉरिडोर के निर्माण को लेकर कई बार मुख्यमंत्री धामी से मिल चुके हैं। एक बार तो जब मुख्यमंत्री धामी का हरिद्वार दौरा था, उसके तुरंत बाद मदन कौशिक दौड़े दौड़े देहरादून आए थे और मुख्यमंत्री धामी से मिले थे। इस कॉरिडोर के निर्माण को लेकर हरिद्वार में व्यापारी वर्ग और स्थानीय जो लोग हैं उनको लेकर एक चिंता पैदा हो रही है। उनको कहना है कि उनके जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है उनको नुकसान पहुंचेगा, कॉरिडोर के बनने को लेकर बड़ी तोड़फोड़ होगी, बड़े बदलाव हो जाएंगे। और यह चिंता एक राजनीतिक चिंता में पैदा हो रही है, क्योंकि व्यापारी वर्ग और कुछ स्थानीय लोग जो जिनके आवास और प्रतिष्ठान कॉरिडोर की चपेट में आ रहे हैं जब ये बन रहा है, इसको लेकर मदन कौशिक को चिंता थी। उनका कहना था कि जो हरिद्वार का मूल स्वरूप है वो बरकरार रहना चाहिए। मदन कौशिक हरिद्वार विधानसभा सीट से 5 बार के विधायक चुने गए हैं और मदन कौशिक को यह डर है कि अगर गंगा कॉरिडोर को लेकर व्यापारी और हरिद्वार के स्थानीय लोगों में यह एक निगेटिव परसेप्शन बन गया कि उनके प्रतिष्ठान पर आंच आएगी, इस बदलाव में उनके व्यापार प्रभावित होंगे, तो उनका हरिद्वार में ये जो विजय अभियान है लगातार विधायक बनने का, यह प्रभावित हो सकता है, इस पर बड़ी चिंता आ जाए। इसी कारण मदन कौशिक बार बार मुख्यमंत्री से मिलकर कॉरिडोर को लेकर यह मांग करते रहे हैं कि हरिद्वार के मूल स्वरूप के साथ कोई छेड़छाड़ न की जाए।
इन बातों को याद करते हुए अब दो सवाल बनते हैं। पहला, क्या मदन कौशिक पूरी तरीके से धामी कैंप में आ गए हैं और क्या अब वो अरविंद पांडे के आवास पर अरविंद पांडे के साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत या अनिल बलूनी के साथ खड़े हुए नहीं दिखेंगे? और दूसरा सवाल यह है कि क्या हरिद्वार में जो गंगा कॉरिडोर बनने की बात है, जो मुख्यमंत्री धामी से मदन कौशिक अपनी इच्छा व्यक्त करते रहे हैं, क्या उसके अनुरूप मुख्यमंत्री धामी ने कोई फैसला लेने का मन बना लिया है या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है? और सवाल यह भी बन रहा है कि 4 साल के वनवास के बाद जो मदन कौशिक की कैबिनेट में वापसी हुई है, क्या कुछ खास शर्तों के साथ हुई है? हरिद्वार में बीजेपी में जो कैलकुलेशन है संगठन में, क्या उसको लेकर कुछ आपसी सुलहबंदी हो गई है? यह सवाल इसीलिए जन्म ले रहा है क्योंकि हरिद्वार में विधानसभा की 11 सीटें हैं और पिछले चुनाव में अगर 2022 की बात करें तो बीजेपी केवल इन 11 में से केवल 3 ही सीटें जीत पाई थी, जबकि उससे भी पहले की बात करें, उससे पहले चुनाव की 2017 की बात करें तो बीजेपी हरिद्वार में 8 सीटें जीत पाई थी। 2017 में हरिद्वार में 3 सीटों पर तो बीजेपी सब्र नहीं करने वाली है और 3 सीटों से अगर हरिद्वार से 3 सीटें आती है तो पिछला ही अगर रिकॉर्ड रहता है तो बीजेपी की बात भी नहीं बनने वाली है मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो। इसीलिए बात साफ है, हरिद्वार में बीजेपी को मदन कौशिक की जरूरत थी, इसीलिए उनको धामी ने अपने कैबिनेट में शामिल किया। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ एक बात पर बहुत ही ध्यान देना चाहिए, गौर करना चाहिए। यदि पिछले 4.5 साल का यह कार्यकाल और 6 महीने का जो पिछली सरकार थी उसमें जब धामी को मुख्यमंत्री पद सौंपा गया था, वो 6 महीने का कार्यकाल, अगर इन 4.5 साल का मुख्यमंत्री धामी का कार्यकाल देखा जाए उत्तराखंड में, तो यह बहुत साफ साफ दिखता है कि वो संगठन और सरकार के बीच में संतुलन तो बनाते हैं, तालमेल जहां जरूरत है बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह बहुत साफ है 4.5 साल के कार्यकाल से कि वो पूरी तरह कमान अपने हाथ में रखते हैं। वो पूरी तरीके से अपने आसपास सत्ता की कमान रखते हैं। बीजेपी में एक खेमे ने पिछले, वैसे तो 4 साल में ही, लेकिन अगर पिछले 1 साल की बात करें तो खूब जोर लगाया बदलाव का, लेकिन हो नहीं पाया और धामी अपनी जगह पर अटल भी रहे। और अब तो जब ये कैबिनेट का विस्तार हो गया है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है और इसमें ये जो 5 लोग शामिल किए गए हैं, इसमें पूरी तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इच्छा की छाप दिख रही है। मदन कौशिक को अगर छोड़ दे, और मदन कौशिक भी जाहिर सी बात है कुछ शर्तों के साथ ही आए होंगे, तो अब तो यह साफ दिख रहा है कि यह जो 10-11 महीने बचे हुए चुनाव से दूरी के, इसमें पूरी तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नीतियों के आधार पर ही उन्होंने जो जमीन तैयार की है 4 साल में जिन मुद्दों पर, उसी पर बीजेपी चुनाव में जाने वाली है। इसीलिए सही है कि हरिद्वार में समीकरणों को साधने के लिए मदन कौशिक की जरूरत दिखी, लेकिन यह भी बात साफ है कि धामी अपनी ही शर्तों पर आने वाले समय में निर्णय लेंगे। देखते हैं आने वाले समय में हरिद्वार से किस तरह की तस्वीरें आती है, हरिद्वार में बीजेपी के भीतर से किस तरह के समीकरण आते हैं, किस तरह की दिशा निकल कर आती है। क्या आने वाले समय में मदन कौशिक और यतीश्वरानंद भी एक दूसरे को गले मिलते हुए इस तरह की कोई तस्वीर, एक साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक साथ खड़े होकर बात करते हुए आने वाले समय में क्या इस तरह की भी तस्वीर आएगी? यह देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं योगेश राणा।